मैं एमडी प्रकाश सर जैसे एजी नीट क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पता है कि कल 21 जून को नीट का पेपर हुआ था, तो जिसमें से हम केमिस्ट्री भी सॉल्व कराएंगे, जिसमें से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों है और ज्यादातर जो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है, ज्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से है। और फिजिकल जो क्वेश्चन पूछा हुआ टफ है, थोड़ा सा भी टफ है। और जो पूरा जो है एनसीईआरटी जो पढ़ा है लाइन बाय लाइन जो स्टडी किए हैं, उसके लिए उसके लिए बहुत ही उससे बन जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं 40 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला शुरुआत करते हैं। मैच द स्पेशलिस्ट वन विथ देयर ज्योमेट्री लिस्ट। पीसीएल 5 है, बीआरएफ 5 है, बीएफ 4 माइनस है, एनआईसीएन 4 2 माइनस है। इसको मैच करना है, इसको ये बनाना, शेप बताना है कि शेप क्या होगा। तो आइए देखते हैं। शेप देखते हैं कि शेप क्या होगा। तो जैसे PCl5 हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। PCl5, तो P जो सेंट्रल एटम, P क्लोरीन 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 3 4 5। तो इसका जो होगा PCl5 जो होता है D, इसका जो हो जाएगा शेप हो जाता है ट्राइगोनल 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 पिरामिडल होता है। अगला तो BrF5। BR BrF5 हो जाएगा। Br जो सेंटर में रहेगा, एफ एफ क्लोरीन क्लोरीन ग्रुप क्लोरीन क्लोरीन। तो इसका जो शेप हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर पिरामिडल। अगला है BF4 माइनस BF। तो यहाँ पर हो जाएगा BF4 माइनस, यहाँ पर BF4 माइनस। बोरोन सेंट्रल एफ 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 माइनस। तो इसका जो शेप हो जाता है BF4 माइनस, तो इसका हो जाता है, इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। और अगला जो है NiCN4 2 माइनस। निकेल जो है यहाँ सेंट्रल, निकेल जो है सेंट्रल एटम है, NiCN4 2 माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा निकेल CN एनाइनिक साइनाइड 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 है 2 माइनस। तो इसका जो NiCN4 2 माइनस हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा PCl5 का हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, BrF5 का हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, BF4 माइनस का हो जाएगा टेट्राहेड्रल, और NiCN4 2 माइनस का हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन देख लेते हैं। ए का जो हो जाएगा 3, ए का 3 है, बी का 4, बी का 4, सी का 1, डी का कहाँ पर है, डी का हो जाएगा 2, डी का 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट, पहला जो है ऑप्शन करेक्ट है, यही है आंसर है इसका, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, द एमिनो एसिड द एमिनो एसिड दैट गिव्स ए color red blood color on treating its sodium fusion extract with sodium nitrosane is क्या होगा। तो इसका जो ये होता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा सल्फर, यहाँ CH3 ग्रुप, यहाँ पर हो जाता है कीटोन NH2। तो ये हो जाता है मिथोनियन, मिथोनियन ये हो जाता है CHIO ये होता है इसका, इससे होता है। तो एमिनो एसिड दैट गिव्स ए रेड ब्लड कलर ऑन रेटिन विद सोडियम फ्यूजन एक्सेस विद सोडियम नाइट्रोक्साइड थिरोनियन मेथेनियन एक्सेट्रा। ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा मिथेनियन। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 48 है, 48 है, 48 क्वेश्चन है कि the given below the two statement, statement वन है, स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन है oxidation of para nitrotoluene with acidic aminophore gives an acid that is stronger than benzoic acid। तो ये होता है देखने पर ऑक्सीजन ऑफ पारा नाइट्रोटोलिन, पारा नाइट्रोटोलिन, पारा नाइट्रो, ये बेंजीन लिखा है, पारा नाइट्रोटोलिन। तो यहाँ पर टोलिन जो होगा CH3 अगर ग्रुप बैठे जो होगा बेंजीन ग्रुप होता है टोलिन। तो नाइट्रो NO2 पारा वन पर रहेगा, ऑर्थो टू पर, वन पर ऑर्थो, टू पर मेगा, थ्री पर, फोर पर होता है पारा, ये होता है। और किससे रिएक्ट करता है? रिएक्ट KMnO4, KMnO4 gives an acid that is stronger than benzoic acid। तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन CH3 पारा नाइट्रो बेंजीन Na2, यहाँ पर हो जाएगा NO2 ग्रेटर देन जो होता है बेंजोइक एसिड COOH, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसके हिसाब से बहुत स्टेटमेंट वन जो है करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला स्टेटमेंट रिडक्शन ऑफ पारा नाइट्रोटोलिन विद SnHCl chloride by neutralization gives an amine that is more basic than aniline। In light of the above statement choose the most suitable। तो यहाँ पर हो जाएगा पारा नाइट्रोटोलिन, टोलिन बोल रहा है, पारा नाइट्रोटोलिन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पारा नाइट्रोटोलिन में बेंजीन नहीं है, बेंजीन, पारा नाइट्रोटोलिन CH3 NO2 पारा नाइट्रोटोलिन SnHCl, ठीक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अमीनो डेट इज मोर देन बेसिक देन एनिलीन, बेंजीन NH2 NO2। तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है बोथ वन एंड स्टेटमेंट इज, बोथ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड टू इज करेक्ट। ऑप्शन जो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू इज करेक्ट, ऑप्शन फोर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन, फोर ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं 48 49 में। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 for the half cell reduction Fe3 plus electron Fe2 plus 829 Ke। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा, एक मिनट पेन लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ बोल रहा है कि Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा Fe2 प्लस Fe3 प्लस Fe 0.4 वोल्ट एंड E0 का वैल्यू दिया है Fe2 माइनस 0.44 वोल्ट 829 के। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा Fe, यहाँ पर हो जाएगा Fe2 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा Fe प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 Fe2 प्लस, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा E0, ये सेल के लिए हो जाता है Bn2, तो सेल के लिए यहाँ पर हो जाएगा, ऊपर लिख देते हैं डेल G0 यहाँ पर हो जाएगा 3E1 नॉट माइनस 2E2 नॉट। इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। 3 इंटू E0 के लिए कितना वैल्यू है? E0 माइनस 0.44
-0.04 है, माइनस माइनस है, E2 कितना है, -0.44 वोल्ट। तो यहाँ पर आएगा -0.12 प्लस माइनस माइनस प्लस 0.44, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में 88 हो जाएगा। तो यहाँ पर होएगा प्लस 0.76 वोल्ट। ऑप्शन जो हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, कहाँ पर है ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट फॉर द हाफ शेल रिडक्शन Fe3 प्लस प्लस Fe2 प्लस 829 के, तो इसका जो हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द कंपाउंड दैट कैनॉट the compound that cannot be obtained from the aldone condensation reaction shown below it. 1 2 3 4 5 cyclopentane है, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, कीटोन फिनॉल, they had NaOH, हेट इसको रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ऑप्शन जो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोन कंसंट्रेशन कैन नॉट, ये नहीं करता है, ये करता है ए बी, तो ये नहीं कर रहा, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 है, for a salt XY which is a strong electrolyte the float of जितना वर्चस्व जितना है जैसे लोग -90 इतना the equivalent rate is 0.01 and concentration of XY the value of delta is 145 centimeter per mole, the limiting molar conductivity of 5 इतना इतना क्या होगा इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये जो सॉल्व करेंगे बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, तो इसका जो है ये सबसे टफ फिजिकल, ये फिजिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाता है 80 होगा आंसर, ऑप्शन 4 होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, 51 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज the first addition in enthalpy of oxygen is lower than that of nitrogen and fluorine. The loss of electron from oxygen lead to stable half-filled p orbital. Half-filled oxygen from the half-filled p orbital in the light of the above the most important. बोल रहा है कि फर्स्ट आयनोशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनोशन एंथैल्पी बोल रहा है कि पहला एसोसिएशन बोल रहा है द फर्स्ट आयनोशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट आयनोशन, फर्स्ट आयनोशन एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी होता है जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयनोशन एंथैल्पी क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो टॉप टू बॉटम आयनोशन एंथैल्पी क्या होता है, डिक्रीज होगा, और लेफ्ट टू जाएंगे तो इंक्रीज है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन, सबसे अधिक फ्लोरीन हो जाएंगे, तब नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ये हो जाएगा फर्स्ट आयनोशन एंथैल्पी हो जाता है, सबसे अधिक हो जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। दूसरा रीजन में द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लेड टू स्टेबल हाफ फिल्ड p orbital in light of the above statement. हाफ फिल्ड p orbital 2p3, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट करेंगे एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p कितना होगा 4, तो हाफ फिल्ड हो जाएगा 2p3 स्टेबल होता है। तो यहाँ पर होगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट but are both are and are both a and r are correct, a and r are correct and r is the correct explanation of a। पहला तो ये सही होगा ए, और बी देखते हैं द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन लीड टू द स्टेबल हाफ फिल्ड p orbital in the light of the above experiment to the most probable, a is correct, r is not correct, ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, according to crystal field theory the correct order of
ligand with respect to their decreasing order of field strength is field strength। जैसे कि आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी में इसका लिस्ट दिया हुआ है। ये जो सवाल है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपोजिशन दिया हुआ है। तो पहला जो यहाँ हो जाएगा, सबसे अधिक हो जाएगा कोबाल्ट। वो जो ट्रेंड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, यानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है CO कोबाल्ट H2O ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन Cl माइनस। और हेलोजन ग्रुप सबसे लास्ट में आता है, जो हेलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आ जाए। ऑप्शन जो हो जाएगा क्लोरीन, ये तो नहीं, ये भी नहीं होगा। कोबाल NH3 नहीं, H2O आएगा। उसके बाद Cl है नहीं, तो CO H2O NH3 Cl, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए according to the characteristic theory the accurate order of ligand with respect to their decreasing order of field strength is, ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, रिलेटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पूरा जो जितना भी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से बेस है। तो एनसीईआरटी को बढ़िया से पढ़ाया जाए, स्टडी किया जाए। तो एनसीईआरटी से ये भी जो है एनसीईआरटी से देखते हैं। स्टेटमेंट हुआ FeOX3 तीन में से कारण ट्रांस क्रोमिया CrH2O हल ट्वाइस ऑक्सिलेट O2 -E कारण given ऑक्सिलेट। In light of the above statement, choose the most appropriate. Both statement 1 and 2 is incorrect. Statement 1 is correct. तो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा Fe ऑक्सिलेट OX क्या होता है माइनस ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट OX क्या होता है ऑक्सिलेट होता है। इसका Fe जो है आयरन सेंट्रल एटम हो जाएगा। ऑक्सिलेट 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 ये हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और ये इट इज ए कारण 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 हो जाएगा। और दूसरा देखते हैं ट्रांस CrH2O तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांस सेंट्रल एटम क्रोमियम हो जाएगा H2O। उसके बाद H2O, उसके बाद ऑक्सलेट 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 ये हो जाएगा। ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, ये बन रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगा। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा प्लेन से, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकली, और ये जो है इट इज ए नॉट कारण, ये कारण नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं। बोथ स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 2 इनकरेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेंजीन है CH3 COCl AlCl3 NaOCl P plus Q। P and Q are aromatic compound. If P gives a carboxylic acid on acidified, Q gives a poisonous gas on exposed to air and light. Both P and Q are carbonyl compound. If P is the sodium salt of a carboxylic acid, Q is a primary alcohol. तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन है, बेंजीन रिंग है, रिएक्ट होगा पहला CH3 COCl, उसके बाद NaOCl P plus Q बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिएक्ट होगा बेंजीन
बेंजीन। यहाँ पर हो जाएगा NaOCl, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन NaCOONA यहाँ पर हो जाएगा COONA। फिर जो है यहाँ रिएक्ट होगा P+2 NaOCl AlCl3 P कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर हो जाएगा NOCl H, तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन, हो जाएगा COOH यहाँ, और एक बनेगा प्लस CHCl3, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा Q, यहाँ पर बन गया बेंजीन COOH, और यहाँ पर हो जाएगा CH होते, तो ये रिएक्ट होगा, एक हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा COCl2 फॉस्जिन गैस, इसे को बोलते हैं फॉस्जिन गैस, जो ही बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, पॉइजन गैस। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ P gives a carbonic acid on acidified Q gives a poisonous gas on exposure to air and light, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एलिमेंट्री chemical reaction the NS plot is given below 2 4 6 8, if the energy of the activation is 6.64 kilojoule per mole and R equal to 8.3 joule per Kelvin per mole, the temperature at which the rate constant becomes E per minute is, rate constant टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर क्या बताना है, टेम्परेचर, यहाँ पर हो जाएगा T, यहाँ से 4, यहाँ पर होता है 4 ग्राफ, GRA ग्राफ, ग्राफ से लेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लॉट, ग्राफ से लेंगे, उसके बाद एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन इज 6.64 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी आरएस प्लॉट हो जाता है एक्टिवेशन EA/T, इसको अगर सॉल्व करेंगे E स्क्वायर 8 पॉइंट कितना है 6.64 इंटू 1000 किलो जूल, टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पर 2 इक्वल टू 6.64 इंटू 1000 अपॉन 8.3 जूल पर केल्विन इंटू टी, तो यहाँ से जो हो जाएगा टेम्परेचर का सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर हो जाएगा 200, अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड 2 नंबर हो जाएगा। इसे ग्राफ में जैसे कितना एंड 8.34 जूल पर मोल द टेम्परेचर एट व्हिच द रेट कांस्टेंट बिकम ए स्क्वायर पर मिनट इज 200 केल्विन, ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। CH3 CH2 O CH2 CH3, ये हो जाएगा इथेनॉल है CH3, मिथेनोइक इथेनोइक एसिड है इथेनॉल है इथेनॉल है इथेनॉल, तो देखते हैं यहाँ पर जो हो जाएगा सब पोलैरिटी जो हो जाएगा तो सबसे अधिक हो जाएगा CH3COOH ग्रेटर देन, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर CH3CH2 CH3CH2OH ग्रेटर देन, उसके बाद हो जाएगा CH3 CH3COCH3 ग्रेटर देन, यहाँ पर हो जाएगा लास्ट में CH3CH2OCH2CH3
ये ट्रेंड आएगा। तो ऑप्शन जो है पहला जो हो जाएगा डी, पहला डी, डी में है, तीनों में है। ये तो नहीं होगा कैंसिल, पहला डी होगा एंगल। उसके बाद होगा डी, उसके बाद सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, उसके बाद बी, डी के बाद बी है, ये नहीं होगा, सी है। उसके बाद हो जाएगा सी है, उसके बाद हो जाएगा सी, सी, डी, बी, सी, ये नहीं होगा, ये है। तो ऑप्शन थ्री, ऑप्शन जो है थ्री करेक्ट हो जाएगा। ये रहा है पोलैरिटी ऑर्डर, इंक्रीज ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। A protein undergoes a reversible thermal degradation from its initial state and to denaturation state that according to N D at the 60 Celsius, the concentration of both N and D are equal at equilibrium and the standard enthalpy change of degradation is 666 kilojoule per mole. The standard entropy change del S not in kg kilojoule per Kelvin per mole of that protein upon derivation at 60 Celsius is constant 2। देखते हैं ये 28 नंबर। तो जो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम में है एंड एंड डी एंड डी हो जाएगा, ये है। यहाँ पर जो हो जाएगा तो डेल डेल जी हो जाएगा, डेल जी हो जाएगा, डेल एस जो हो जाएगा, डेल जी, डेल जी नॉट बना टी डेल एस। तो यहाँ डेल जी कितना आ जाएगा 666 माइनस 333 इंटू डेल एस नॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल एस नॉट का वैल्यू हो जाएगा 666/333, टू टाइम्स में कट जाएंगे। तो यहाँ से डेल एस का जो वैल्यू हो जाएगा टू, टू का ऑप्शन कहाँ है, टू ऑप्शन है, टू ऑप्शन, हाँ ऑप्शन फोर जो है टू। ये प्रोटीन रिवर्सिबल थर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ऑप्शन 58 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 59। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग टू लिक्विड। एन आइडियल सॉल्यूशन is formed by Law's law throughout the composition range. Mixture of chloroform and acetone show negative reaction from Rawls law. Mixture of aniline and phenol show positive reaction from Rawls law. एन आइडियल सॉल्यूशन, तो रॉल्स लॉ जो सही बात है, ये रॉल्स लॉ जो है, रॉल्स लॉ जो है आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, फॉर्म्स। तो ये सही, ये करेक्ट हो जाएगा। मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का होगा जो फॉर्मूला है CH3CO। उसके बाद हो जाएगा एसीटोन, एसीटोन CH3COOH। तो ये भी करेक्ट है। मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल सो पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम लॉस, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए एंड बी ओनली। ऑप्शन जो हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी ओनली, यहाँ ऑप्शन जो है फोर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 क्वेश्चन, 60 नंबर। given below the two statement, statement one है heating NaCl with concentration H2SO4 and MnO2 result in oxidation of manganese। statement two है heating NaI with sodium iodide है with concentration H2O4 sulfuric acid and magnesium dioxide, magnesium dioxide result in reduction of manganese in the light of the above statement। तो बोला कि बहुत स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट पहला देखते हैं। स्टेटमेंट पहला है अगर ये NaCl है, NaCl रिएक्ट MnO2 रिएक्ट करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इसका हो जाएगा यहाँ पर, इसका मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4, यहाँ पर हो जाएगा +4, और इधर जो हो जाएगा MnO2 +4, यहाँ पर 0 हो जाएगा, +4 से 0 आ रहा है तो घट रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, घट रहा है, सॉरी घट रहा था, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन। और स्टेटमेंट वन देखते हैं, तो बोथ स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन
3 दिख रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट है हीटिंग एन विद कंसंट्रेटेड SO4 एनवायरनमेंट टू रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ मीन। हाँ ये रिडक्शन होगा, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट हो जाएगा पहला जो इनकरेक्ट और बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन जो है 3 नंबर हो जाएगा, 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 61 गिवन। अगला क्वेश्चन में आते हैं 61 नंबर हो गया था। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 है ट्रांसड्यूट टू इन अपॉन स्टेटमेंट विद दे आर टू इन CCl for give the following प्रोडक्ट। स्टेटमेंट 2 है substitute टू इन अपॉन स्टेटमेंट विद अल्कलाइन केमिकल for give the following प्रोडक्ट। अगला है ट्रांसब्यूटेड, ब्यूट होगा तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रांसब्यूट टू इन, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट ट्रांस हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन 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 give CCl4 give the following product Br2 in CCl4 Br2 CCl4 product following। इसमें to says build to in upon treatment with alkaline camera for give the following product। इसमें जो हो जाएगा स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएगा, इसमें जो स्टेटमेंट हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं the highest occupied molecular orbit for any two is। तो highest जो बोल रहा है highest occupied molecular orbital for any two is, any two highest हो जाएगा Ne2 equal to 20 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है, तो हाईएस्ट जो ये हो जाएगा यहाँ पर जो हाईएस्ट हो जाएगा सिग्मा 2p हो जाएगा, सिग्मा 2p यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 2p। ऑप्शन जो इसका हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इन इंटरेक्शन ऑफ द एम्पटी p ऑर्बिटल विद। तो यहाँ पर हो जाएगा p ऑर्बिटल विद हाईएस्ट बेंजीन रिंग है CH3 कार्बोकेटायन पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्पटी सिग्मा एम्पटी 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 सिग्मा एंड एम्पटी पाई एम्पटी पाई ऑर्बिटल ऑर्बिटल। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका 1 इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग the green paramagnetic species formed by heating camenophore at 513 K। बोल रहा है कि the green paramagnetic species formed by heating camenophore at 513 K। ग्रीन paramagnetic इसको पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, इसको हीट करेंगे कितना डिग्री सेल्सियस में 513 K में हीटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा बना, ये छूटेगा MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 डाई पोटेशियम पर मैग्नेट में ये टूटेगा K2MnO4 MnO2 प्लस O2। ये बोलेगा तो प्रोडक्ट बताना फॉर्म में द हीटिंग K2MnO4 बन रहा है, MnO नहीं होगा, MnO3 KO2 नहीं होगा, तो क्या होगा K2MnO4 होगा, K2MnO4। ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट हो जाएगा K2MnO4। अगला क्वेश्चन देखते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट इज बेरिलियम हैज 3 valence orbital, magnesium has a maximum valency of 4, aluminum has 5 valence orbital, boron has a maximum valency of 4। इसका भी देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेरिलियम हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल। बेरिलियम होता है, बेरिलियम का होता है बेरिलियम का होता है मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ 4। बेरिलियम हैज 3 ऑर्बिटल वैलेंस ऑर्बिटल, ये नहीं होगा,
मैग्नीशियम हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, नहीं होगा ये भी। मैक्सिमम एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी रहेगा। तो इसको देखो, बोरॉन हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, बोरॉन। बोरॉन को देख लेते हैं हम। बोरॉन जो हो जाएगा एटॉमिक नंबर 5 होता है। हेलियम 2s2 2p1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इसका डब्बा बना लेते हैं, इसका डब्बा बना लेते हैं। एस में 2 और एक 3, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3। तो यहाँ जो हो जाएगा एस में 1, यहाँ पर 2 3 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 ऑर्बिटल और वाइटल एस, यहाँ पर 3 और वाइटल। तो 1 प्लस 3, 3 हो जाएगा 4, 4 और वाइटल। तो करेक्ट हो जाएगा। बोरॉन है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कितना, 4 वैलेंस और वाइटल मैक्सिमम। ऑप्शन हो जाएगा 4, बोरॉन है मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। अलग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हो जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन है ओनली, पहला ऑप्शन है ओनली द प्रोटीन हैविंग क्वार्टरली स्ट्रक्चर आर बायोलॉजिकली एक्टिव इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। In alpha helical, the polypeptide chain is twisted into a left-handed to a helix to interview the hydrogen bond. Tertiary structure of protein has two or more polypeptide subsets. यहाँ जगह बीटा में इसका जो होता था the correct statement about proteins and peptides and protein is यहाँ जो होता है बीटा प्लेटेड शीट होता है स्ट्रक्चर पेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर में, और ये हाइड्रोजन मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 2 क्या करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू एस बी का रैंक इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेयर के जो है 1.0 मोल पर लीटर पर मिनट। If the initial concentration of A is 2 m, then the time taken to complete 75% percentage of the reaction will be। देखते हैं 2 ए बी, ये होता है ए बी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस 2 से 6। यहाँ जो हो जाएगा 2 माइनस 0.025 इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 71/2 75 42। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर जिसको सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा 75% जो हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.75 मिनट, इतना हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा पहला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो है पहला कंप्लीट 75 होगा, रिएक्शन विल भी कितना होगा 0.75 मिनट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं। गिवन वैल्यू आर टू स्टेटमेंट वन लेवरेशन एंड रीजन, ऐसा करना है। जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है, ये सही बात। इन्वॉल्व ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स involved and 3D electrons 3D electrons solution to porous electron in the intermolecular metallic bonding, either both A and B are correct, बोला कि A is correct आगे। तो जनरली 3D ट्रांजिशन मेटल है हाईली मेल्टिंग पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल जो होता है सही बात है, ये सही बात है कि हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इन्वॉल्व ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन द 3D इलेक्ट्रॉन 3D electrons in addition
2 porous electron in the interatomic metallic bonding in light of the above. ऑप्शन जो हो जाएगा A is both N are correct, R is the correct ऑप्शन A is करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A is करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग सिमेट्रिक प्लॉट्स फॉलो दिया हुआ है ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन वेव फंक्शन वेव फंक्शन वेव फंक्शन अगेंस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। मतलब द फिगर रिप्रेजेंट टू रेडिकल नोड इन द ऑर्बिटल। ये होता है नोड node is cutting in x axis is x axis जितना बार रोड x axis को जो काटेंगे वो कितना होगा नंबर ऑफ नोड हो जाएगा। नोड यहाँ जो है x axis को एक बार काट रहा है, यहाँ भी एक बार काट रहा है, एक बार यहाँ भी एक बार काटा, यहाँ देखिए यहाँ भी एक बार काटा। अब देखिए यहाँ एक और एक दो, यहाँ दो बार काटा है। सी ग्राफ जो है दो बार काटा है। तो जितना बार एक्स एक्सिस को वो कटेगा और उतना नंबर ऑफ रेडिकल नोड होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी, ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो ग्राफ हो जाएगा सी जो रेडिकल नोड है और सबसे ज्यादा कितना बार दो बार काटते हैं, दो बार। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे सी हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रिएक्शन विद aniline द मेजर प्रोडक्ट, aniline द मेजर प्रोडक्ट। देख लेते हैं मेजर प्रोडक्ट बोला बेंजीन, बेंजीन है साइनाइड ग्रुप है, रिएक्ट करेंगे AlH4 से, तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बन जाएगा CH2NH2 एनिलीन बनना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा जो रिएक्शन है इस तरह रिएक्शन कराते हैं बेंजीन बेंजीन रिंग कीटोन NH2, तो यहाँ पर हो जाएगा KOH Br2, तो यहाँ पर हो जाएगा एनिलीन बन जाएगा, एनिलीन NH2 एनिलीन बन जाएगा। सी जो देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा NO2 ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है जुड़ा हुआ, रिएक्शन कराएंगे NaBH4, इससे रिएक्शन होगा ही नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, इससे रिएक्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं बेंजीन, बेंजीन रिंग है, क्या अटैच है NH कीटोन, कीटोन ग्रुप है CH3 है, ये HClH2O, इसके बाद ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा एनिलीन बनेगा। क्या बनेगा ये NH2 एनिलीन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द रिएक्शन विच गिव एनिलीन इन मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट का एनिलीन बना, पहला एनिलीन ये नहीं बना, सेकंड में बना ये होगा, थर्ड में ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हाँ एनिलीन बन जाएगा। तो बी और डी जो हो जाएगा बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली, बी एंड डी हो जाएगा, बी एंड डी, बी एंड डी साइनाइड है, साइनाइड एक मिनट, साइनाइड NiNH4 एनिलीन CH2 ये नहीं होगा, बी और डी। तो यहाँ पर हो जाएगा बी और डी जो है, बी और डी जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो, ऑप्शन 1 हो जाएगा बी एंड डी ओनली। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, among the species given below the spin only magnetic moment is highest for atomic number titanium 22,
मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27। तो हम लोग देखते हैं पहला एफ ई, मैग्नेटिक मोमेंट बोलना है, तो हाईएस्ट जो है मैग्नेटिक मोमेंट कौन हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट जो मैग्नेटिक मोमेंट, तो देखते हैं एफ ई, पहला एफ ई सी एन 6, सी एन 6 है 3 माइनस एफ एफ ई 3 प्लस, यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 3d4 इलेक्ट्रोस्टैटिक में 3d4 d2sp3 हो जाएगा, तो d2sp3, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका 1 2 3 4 1, यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 2 3 4, तो यहाँ जो हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा 2, n का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 2। अगला क्वेश्चन CuNH36 3 प्लस, CuNH36 कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3 प्लस, यहाँ जो 3d5 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 हो जाएगा 1 2 3 4 6 5, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1। इसी तरह है टाइटेनियम, टाइटेनियम 3 प्लस में हो जाएगा 3d1, यहाँ पर हो जाएगा 1, तो n का वैल्यू 1। अगला है मैग्नीज Mn तो मैग्नीज 3 प्लस, मैग्नीज 3 प्लस जो हो जाएगा, मैग्नीज 3 प्लस में हो जाएगा 3d5 3d, तो यहाँ 3d6 हो जाएगा, यहाँ 3d5 हो जाएगा, हाँ 3d5 हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी n का वैल्यू हो जाएगा 1, n का वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ जो n का वैल्यू हो जाएगा टाइटेनियम में, n का वैल्यू 1, हाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, ये होता है मैग्नेटिक बोहर मैग्नेटिक mn, यही होता है। तो बोल रहा है कि एरर इज गिवन बिलो द ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज हाईएस्ट फॉर, हाईएस्ट होगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट कितना आता है एफ, एफ ई का आया है, एफ ई सी एस सिक्स, सी वन एस थ्री, सी एन टाइटेनियम एम एन सी एस सिक्स, एम एन सी एस सिक्स 3 माइनस, तो हाईएस्ट जो हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट आया है हाईएस्ट आयरन का है, आयरन का कितना आया 2, तो यहाँ जो हो जाएगा एफिशिएंसी, ये हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है द कंप्लीट विच हैज फेशियल एंड मेरिडियन आइसोमर्स, आइसोमर्स इज एन आइसोमर्स इज विच है, यहाँ देख रहे थे CrH2O6, ये तो नहीं होगा, C1H4H2O2 अगर NiN2H2O2, तो यहाँ हाँ यहाँ हो जाएगा मेरे रियल मतलब फेसियंस, क्रोमियम देखते हैं, क्रोमियम यहाँ पर हो जाएगा, पैराटिन मतलब इसको EN बोलता है, शॉर्ट में इसको बोलता है EN, EN बोलता है यहाँ पर EN, EN, EN। उसके बाद है Cl3, Cl, 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 यही होता है। तो ये बोलता है कि पैराटिन फेशियल एंड इसमें दोनों बनेगा, फेशियल एंड एंड मेरिडोनियल, मेरिडोनियल, ये दोनों बनेगा। तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए 1:3 इलेक्ट्रोलाइट इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट
1:3 COCl NH3 5Cl2 ये तो होगा नहीं C1H3 6Cl3 ये देख लेता है CONH3 6Cl3 इसमें जो टूटेगा तो यहाँ से हो जाएगा CONH3 6 प्लस प्लस 3Cl माइनस 3Cl माइनस Cl माइनस में टूटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1:3 ये हो जाएगा इसका हो जाएगा 1:3 ऑप्शन जो हो जाएगा टू इज करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका टू इज करेक्ट दूसरा जो है करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर consider the reversible process for 110 mole of an ideal gas as shown in the figure P1 V1 T1 P1 V1 T1 P2 V2 T1 P3 V3 तो P1 V1 जो होगा P1 V1 T1 जो हो जाएगा वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा और P1 और P2 और 2B P3 P4 B4 P2 3 ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा और Q जो हो जाएगा P2 P2 T1 तो ये हो जाए एडिया एडियाबेटिक एक्सपेंशन ये हो जाएगा तो ऑप्शन जो हो जाएगा बोला W1 W2 and W3 and W4 are represented were done in calories in the process 1 2 3 and 4 in the internal energy for the process 2 and 4 repeatedly R का वैल्यू दिया है ना करेक्ट ऑप्शन ये जो हो जाएगा पहला जो हो जाएगा ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन दूसरा जो हो जाएगा एडियाबेटिक तीसरा हो जाएगा फिर आइसोथर्मल हो जाएगा ऐसे करके तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका जो ऑप्शन W1 W2 W4 W2 ये गलत है W1 प्लस W2 2T1 log V2 by V1 ये भी नहीं होगा W1 प्लस W2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू 0 ये भी नहीं होगा गलत है W1 प्लस W3 इक्वल माइनस 2T1 log V2 by माइनस 2T log V4 by V3 ये ऑप्शन डी 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका जो है 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं in an acidic medium 10 ml 10 ml of 0.25 oxalic acid is 0.5 ml कितना है oxalic acid is treated with camenophore solution if the volume of camenophore solution required to reach in point is 10 ml the strength of the camenophore solution is camenophore solution तो यहाँ पर हो जाएगा सोल्यूट इक्वावेलेंट ऑक्सैलिक एसिड इक्वल टू इक्वावेलेंट KMnO4 हो जाएगा तो यहाँ वो हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड into volume KMnO4 into volume तो यहाँ पर हो जाएगा N1V1 equal to N2V2 तो यहाँ हो जाएगा M1 into BF1
इंटू N1 इक्वल टू M2 इंटू B इंटू F इंटू N2। यहाँ पर हो जाएगा 0.25 इंटू 2 इंटू 10। यहाँ पर हो जाएगा M2 निकाल रहा है इंटू इंटू 5 इंटू 10। तो यहाँ से जो M2 जो हो जाएगा, M2 का वैल्यू जो हो जाएगा, यहाँ से M2 का वैल्यू हो जाएगा 0.25 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 10। 10 5 या यहाँ तो हो जाएगा 10/100। तो 1/10, 1/10 क्या होता है, इक्वल टू 0.10 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, 0.10 एम, 0.10 ऑप्शन 4 नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन जो 4 हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इन एसिडिक मीडियम में ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द lanthanide ion having 4 unpaired electron is given atomic number of cesium 28 and equal to 60 and B 65 H2 इतना एटॉमिक नंबर इसका, एटॉमिक नंबर इसका क्या है दिया हुआ है। सीजियम का है 58 एंड 60 65 H2। बोला कि लेंथ आयन है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसका होगा, तो देख लेते हैं चेक करके। सीजियम 3 प्लस, सीजियम 3 प्लस जो हो जाएगा इसका जो है सीजियम 3 प्लस का होता है 4F3। 4F3 में 7 F बोलोगा 7 इधर डब्बा बनेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3। यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 1 4F3 सीजियम, सीजियम का हो जाएगा सीजियम 3 प्लस, सीजियम का 3 प्लस अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 7। अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें 4 5 6 7 8 हो जाएगा। और Kb 3 प्लस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा Kb 3 प्लस में हो जाता है, Kb 3 प्लस में हो जाएगा 4F6, ये नहीं होगा, HO 3 प्लस में हो जाएगा 4F10 होता है। 7 बनाएंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आंसर इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4 अनपेयर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो वो 4 ही पूछ रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो द लेफ्ट आयन हैविंग 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज HO3 प्लस, HO3 प्लस हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, HO3 प्लस होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा HO3 प्लस 4 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एटम इन ईच मॉलिक्यूल्स इज, अंडरलाइन एटम, अंडरलाइन एटम का बात बोल रहा है, अंडरलाइन एटम जैसे N2O5 ग्रेटर देन L2O3 into H2O। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला से N2O5 लेते हैं, N2O5, N2O5 जो हो जाएगा नाइट्रोजन यहाँ हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है 2x
प्लस ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है -2 × 5, 2x -10 0, 2x हो जाएगा 10, x का है +5, यहाँ हो जाएगा +5। Al2O3 देखते हैं, Al2O3, Al2 Al2 हो जाएगा 2x माइनस, यहाँ हो जाएगा 6 = 0, 2x हो जाएगा 6, x हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा H2S हाइड्रोजन 2, 2 - x, 2 - x +2, तो x हो जाएगा -2, तो यहाँ पर हो जाएगा +5 ग्रेटर देन +3 ग्रेटर देन -2, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ N2O5 ग्रेटर देन Al2O3 ग्रेटर देन H2S, ऑप्शन। अगर यहाँ देखा CuO2 +4 होता है, N2O3 जो हो जाएगा N2 यहाँ पर हो जाएगा +4 हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा N2 नाइट्रोजन 2x, यहाँ 6, यहाँ पर +3 हो रहा है, घट रहा है बिल्कुल, ये घट रहा है, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, +4 से +3, SO3 यहाँ पर हो जाएगा सर, फिर यहाँ हो जाएगा 6, ये तो सही है ट्रेंड, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा +6 हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट बढ़ रहा है, बढ़ा फिर बढ़ रहा, फिर से ये बिल्कुल गलत है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये पहला जो क्वेश्चन होगा, ऑप्शन करेक्ट, डिग्री ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम इन ईच मॉलिक्यूल, ऑप्शन ये जो हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा, 1 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राएमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन है, आईयूपीएसी नेम दिया हुआ, उसको बताने के कौन सा कंपाउंड का जो है आईयूपीएसी नेम होगा। अगला तो हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं CuNH3, देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है यहाँ सेंट्रल एटम है, कोबाल्ट एक्वा, टेट्रा मतलब 4, 4 को बोलता है हम लोग, 4 को टेट्रा बोला जाता है, टेट्रा एमाइन, 4 एमाइन है, NH3 4 हो जाएगा, कोबाल्ट। क्लोरिडो, क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्लोरिडो मतलब क्लोरिडो Cl, उसके बाद क्लोराइड Cl, ये हो जाएगा CuNH3 4, एक्वा, एक्वा सॉरी, एक्वा है, एक्वा गलत हो, एक्वा H2O को बोलते हैं वाटर को एक्वा, एक्वा H2O Cl, उसके बाद यहाँ पर CuNH3 4 H2O Cl Cl, तो ऑप्शन जो है 4 Cl, तो ऑप्शन का है CuNH3 4 H2O Cl Cl, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा, ये होगा इसका आईयूपीएसी नेम, टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, बेंजीन CH3 Cr2 Cl2 CH2 H3O प्लस, बेंजीन विद एनहाइड्राइड्स, ऑप्शन है कंपाउंड PF बेंजीन विद एनहाइड्राइड्स, after with bromine water compound P gives white precipitate, compound P is obtained by the hybridization of benzyl chloride with PO4 PaSO4 PaSO4 on treating compound P with the NH2 the solution efficiency is observed, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा इसका रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट, जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, कंपाउंड P is obtained by the hydrogenation of benzoyl chloride with PDN BaSO4, ऑप्शन 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा ऐसा रीजन है फॉर ए आइडिया सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग लिक्विड पी एंड क्यू डेल्टा जीरो एंड जीरो no intersection like a reason collaboration between P and Q in the light of the above statement is the most obvious from the reason below. A is correct but R is not correct. ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग P and जीरो ये सही होगा। ऑप्शन ऐसे तो सही है। नो इंटरेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी लाइट ऑफ द P and Q लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट एक्सेप्शन होगा, लेकिन ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा, ए इज करेक्ट आर इज नॉट करेक्ट हो जाएगा। डेल एस डेल मैक्सिमम होगा, डेल जीरो होगा, ये भी होगा। 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। 81 का क्वेश्चन है, विटामिन दिया है, मैच करना है। विटामिन दिया है, इसको मैच करना है। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? जितना भी विटामिन ए पाया जाता है, जैसे फल हुआ, फल फूल में जैसे कैरेट हुआ, कैरेट जो होगा, कैरेट कैरेट गाजर में, कैरेट में पाया जाएगा विटामिन ए। इसके बाद विटामिन बी 12 जो हो जाएगा। विटामिन बी 12 किसमें होता है? मीट में, मांस में। विटामिन बी 2 जो है विटामिन मीट में हो जाएगा, विटामिन बी 12। विटामिन ई जो हो जाएगा, विटामिन ई जो हो जाएगा सनफ्लावर, सनफ्लावर विटामिन जो सनफ्लावर ऑयल में हो जाएगा, तेल में हो जाएगा, सनफ्लावर ऑयल हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा। और जो विटामिन के जो आएगा वो जो ग्रीन लेफी हरा सब्जी में जो हो जाएगा विटामिन, विटामिन के जो है वेजिटेबल, वेजिटेबल जो है विटामिन के हो जाएगा। तो मैच कर लेता है। यहाँ पर रहेगा विटामिन ए कैरोट, विटामिन बी 2 मीट, विटामिन ई जो हो जाएगा विटामिन ई, विटामिन ए हाँ सनफ्लावर ऑयल, विटामिन के हो जाएगा ग्रीन वेजिटेबल। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1 का 4, ए तो होगा नहीं दोनों। 1 का 4, 2 का, बी का 2, बी का 2, ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन 2, ऑप्शन दूसरा जो है 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। Among the following, the compound having conjugated double bond is conjugated double bond, conjugated double bond। हेप्टा 1,4 डाइन, ये नहीं होगा। हेप्टा 1,5 डाइन नहीं होगा। हेप्टा 1,6 डाइन नहीं होगा। हेप्टा 1,3 डाइन ये शायद होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हेप्टा मतलब होता है 7 जो कार्बन होता है, चेन का 7, देख लेते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, जैसे CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये हुआ। नंबरिंग करेंगे इधर से, 1 बोलेंगे 1,3 डाइन डबल बॉन्ड कितना है? नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7, 1,3 ये होगा। among the among the following the compound having conjugated double bond, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन जो होगा 4 हो जाएगा। हेप्टा 1,3 डाइन ये हो जाएगा। हेप्टा 1,3 डाइन ऑप्शन जो होगा 4 जो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हेप्टा 1,3 डाइन इन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। One of the couple product formed in the following reaction is, प्रोडक्ट बताना है, ठीक, कौन सा प्रोडक्ट होगा? 1 मिनट।
whom in the product रिएक्शन दिया है साइक्लोबेंजीन, साइक्लोबेंजीन MgBr, MgBr प्लस साइक्लोबेंजीन कितना है NH2, ये रिएक्ट होकर जो बनेगा वो बनेगा साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए बनेगा रिएक्ट करके जो बनेगा साइक्लो साइक्लोहेक्सेन, यही बनेगा, यही जो बनेगा। मैग्नीशियम ब्रोमाइड बेंजीन में है, बेंजीन एनिलीन, ये जो होगा NH2 ग्रुप है, एनिलीन जुड़ा हुआ है, तो ये रिएक्ट करके होगा साइक्लोबेंजीन। साइक्लोबेंजीन कहाँ है, साइक्लोबेंजीन साइक्लोबेंजीन साइक्लोबेंजीन, ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट। One of the following product formed in the following reaction is cyclobenzene, ऑप्शन सी 3 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 84 देखते हैं। 84 है कि 84 2 moles of ideal gas undergo 3 experiments 10 liter to 100 liter at 300 K. The values of Dallas system and surrounding are ये जो है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। टेलर सिस्टम, तो ये जो होता है टेलर सिस्टम कितना 300 के, 2 moles of ideal gas, 2 moles of ideal gas and 3 experiments for 10 liter to 300 के, टेम्परेचर कितना 300 के। द वैल्यू ऑफ टेलर सिस्टम एंड टेलर सराउंडिंग आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, देख लेते हैं लोग। इसका जो फॉर्मूला है ये होता है NRLN log V2 बाई ये होता है NR log V2 बाई V1। N का वजन कितना है 2 मॉस बोल रहा है, 2R log 100 कितना है V2 100 बाई वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम A1 है 10 लीटर, V2 है 100 लीटर, 100 बाई 10 खत्म 2RL एंड 10। तो लोग जो होता है लोग जो होता है लोग 10 का जो वैल्यू होता है, लोग 10 का वैल्यू 2.303, ये आपको याद होना चाहिए, ये याद रहना चाहिए 2.303। पुट कर देंगे 2R कितना हो जाएगा 2R log 10 का वैल्यू जो हो जाएगा इसका 2.303, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.606 प्लस में होगा 6R, ये हो जाएगा सिस्टम, डेल सिस्टम का वैल्यू इतना आ गया, कितना होगा डेल सिस्टम जो हो जाएगा, ये तो होगा नहीं बिल्कुल, ये भी तो होगा नहीं सिस्टम। अब देखिए 3 या 4, तो डेल एस जो होगा dt टेम्परेचर जो होगा 0, डेल यू हो जाएगा फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ से Q इक्वल टू फर्स्ट लॉ जो होता है, तो फर्स्ट लॉ जो होता है ना डेल यू बराबर Q प्लस डब्ल्यू, जी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल एस सराउंडिंग की क्या हो जाएगा डेल एस सराउंडिंग जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 4.606 आर आर डेल एस सराउंडिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। डेल एस सिस्टम 4.606 डेल एस सराउंडिंग कितना होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Among the following options, the correct when in the electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, electron gain enthalpy होता है क्या? In the following option, the correct when in the electron gain enthalpy, electron gain
एंथैल्पी। तो ट्रेन दिया हुआ ये है जो हेलोजन ग्रुप का बोल रहा है, ट्रेन हेलोजन, हेलो हेलोजन जो 17 ग्रुप है, ग्रुप 17 का बात बोल रहा है। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन के मतलब जो टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीजिंग, लेफ्ट में जा जाएंगे तो डिक्रीजिंग रहेगा। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन है, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन है, ये ट्रेन होगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्सेप्शन है, हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हो जाएगा क्लोरीन का होता है, वो क्लोरीन सबसे अधिक होगा, क्लोरीन, तब फ्लोरीन होता है, तब ब्रोमीन होता है, तब होता है आयोडीन। यही ट्रेंड रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोरीन सबसे अधिक, तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सबसे अधिक हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा जो हो जाएगा, सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा 85 में। अगला देखते हैं, the correct order of solubility of the given is salt in water and 298 Ke, 298 Ke केल्विन टेम्परेचर बोल रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा AgBr जनरेटर, यहाँ पर जो हो जाएगा ट्रेंड जो होता है जेन, जेन एन किंग हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड AgBr Ag2Cl, उसके बाद होता है Ag2K2, ये ट्रेंड रहेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, जे जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्शन AgBr2, ऑप्शन जो हो जाएगा थ्री जो हो जाएगा, थ्री नंबर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, थ्री ऑप्शन, ऑप्शन जो हो जाएगा थ्री करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 87, 87 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोला कि इतना रिएक्शन दिया हुआ है, लिंडर्स कैटलिस्ट, HBr बेंजन पेरोक्साइड, तो यहाँ जो होगा, यहाँ हो जाएगा कार्बन, कार्बन, यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन, फिनाइल, हाइड्रोजन। रिएक्ट जो होता है लिंडर्स वाला देखते हैं, H2PD, H2PD, यहाँ हो जाएगा PH, कार्बन, CH, तो यहाँ हो जाएगा PR, ये हो जाएगा कितना कैटलिस्ट, ये इनियन CMS बनेगा, यहाँ जो जो होगा इनियन CMS बनेगा इसका, और इसका भी, इसका भी HBr का व्यंजन, तो ऐसा MnNR जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल नहीं होगा, MN इसके आइसोमर्स नहीं होगा, जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, तो ये एम जो क्या बनेगा, इनियन CMS बनेगा, क्या बनेगा, इनियन CMS, क्या बनेगा, इनियन CMS। ऑप्शन जो हो जाएगा वन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है the amount of carbon dioxide evolved upon complete combustion of 116 gram of normal butane is normal butane given atomic mass in mu हाइड्रोजन कितना का, कार्बन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो यहाँ पर होगा नॉर्मल ब्यूटेन, सबसे पहले नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन इसका फॉर्मूला आता है C4H10, क्या होता है C4H10। तो इसका जो नॉर्मल ब्यूटेन C4H10, इसका जो होता है 116, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट जो हो जाएगा 58 होगा, कितना होगा 58 2 मोल।
यहाँ हो जाएगा टू मोल, टू मोल, टू मोल। तो यहाँ जो हो जाएगा C4H10 प्लस 13/2O2 जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4CO2 प्लस O2। ये रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन होगा। तो यहाँ जो हो जाएगा 2 मोल नॉर्मल ब्यूटेन एंड 4 मोल, 4 मोल CO2 गैस, CO2 गैस हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं WCO2 जो हो जाएगा, CO2 का मोलिकुलर वेट हो जाएगा 12 प्लस 4, 4 यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 44, कितना होएगा 6 3 6 2 सॉरी 6, यहाँ हो जाएगा 2 8 4 जा 22 5 3, 352 जो ग्राम यहाँ पर हो जाएगा 352 ग्राम। ऑप्शन देख लेते हैं। 352 ग्राम इधर है। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ जो हो जाएगा 352 ग्राम। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 89 द नंबर 17.0145 and 0145 and 21.0235 were rounded to three figure after the decimal point. The resulting numbers respectively are। तो यहाँ जो हो जाएगा 17.0145 है, 145 है। तो रिमूव मोर 8 digit to 5 रिमूव 5 को रिमूव करेंगे तो कितना होगा 17.014, इसको रिमूव कर दिया 17.014। देखते हैं 17.14 ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 1 2 या 2 और 4 में है। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर है 2.21.0235 रिमूव 5 डिजिट 5 5 को क्या करेंगे रिमूव करेंगे, रिमूव यहाँ हो जाएगा 21.023 इसको रिमूव है। इंक्रीजेस बाई 1, इंक्रीजेस बाई 1 इंक्रीज 1 करेगा 21.02 इंक्रीज 1 लास्ट डिजिट 4 तो वहाँ जाएगा 21.24। ऑप्शन 4 में होगा 21.024। ऑप्शन जो हो जाएगा सेकंड नंबर जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इन पोटास एलम द रेशियो ऑफ K प्लस NSO4 टू माइनस आयन इज। पोटास एलम बोल रहा है, पोटास एलम, पोटास एलम सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जाने की पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है पोटास एलम का K2SO4 into Al2SO4 all thrice into 24H2O 24H2O ये होता है। अब रेशियो बोल रहा है कि रेशियो तो आएगा K प्लस एन SO4 2 माइनस आयन रेशियो होगा। तो K प्लस SO4 2 माइनस का रेशियो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 रेशियो SO4 2 माइनस का हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो रेशियो हो जाएगा 1:2 1:2
1:2 है, 2:1, 1:2, थोड़ा सा लंबा रेशियो के प्लस NSO4 2 माइनस आया फिर 2:1, 1:2:3 के प्लस NSO4 आया, 1 रेशियो जो हो जाएगा यहाँ पर 1:2, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी। तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा डी। तो यही था नीट का पेपर केमिस्ट्री। नीट का पेपर था केमिस्ट्री, अपना 45 क्वेश्चन पूरा का पूरा करवा दिए। जैसे ही आपको अगर नीट, अगर किसी का एग्जाम बेहतर नहीं है, अगर हमको 2027 के लिए फिर से तैयारी करना है तो फिर से लग जाए। और हम लोग का जो क्लास हम लोग ऑफलाइन चलता है, नीट और फाउंडेशन, उस ASG कैंपस माधोपारा, सर्वर चौक माधोपारा। तो आप लोग जो है ऑनलाइन में, सॉरी ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। तो बेहतर से बेहतर तरीका से तरीके से तैयारी करा जाएगा। तो ऑनलाइन एक बार आइए और ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। बस ये रहा। अब ठीक है, बस इतना ही।